हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर और ऑनलाइन बैच के अंदर जिसका नाम है उद्यम 2024-25। आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेस। आज हम करेंगे रिसोर्सेस का लेक्चर नंबर 2। और आज भी आपको कोई भी डीएचए नहीं मिला है क्योंकि कल लास्ट लेक्चर हो जाएगा और वहाँ आपको मैं शायद कल लास्ट लेक्चर नहीं होगा, नहीं और 2-3 लेक्चर आएंगे इसके। बट आज आपको डीएचए नहीं मिला। इस चैप्टर के एंड में पूरे चैप्टर का डीएचए बना के दे देंगे आपको डेली होम असाइनमेंट के, ठीक। क्योंकि अभी पिछले क्लास में ज़्यादा टॉपिक्स कुछ पढ़ाए नहीं तो इसलिए मैंने डीएचए आपको नहीं दिया था। तो आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, और भाई पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या पढ़ेंगे भाई? और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आइए शुरुआत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप आ जाइए मेरे साथ, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या सर? क्या क्या सर? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और एक है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? तो क्या क्या होता है? एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हमने 3 प्रकार में कैटेगराइज किया है। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा ह्यूमन। ठीक है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर से ड्रॉन किए आते हैं, जो कि नेचर से ही आते हैं और उनको हम यूज करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। हम कहते हैं बी नेचुरल, हम कहते हैं बी नेचुरल। बी नेचुरल का मतलब आप असल ज़िंदगी में जैसे हो वैसे ही रहो, हमें फेक पर्सनैलिटी ना दिखाइए, आपने नेचुरल पर्सनैलिटी दिखाई। आप घर में कैसे रहते हो, घर के लोगों से कैसे बात करते हो, उसी प्रकार से आप स्ट्रेंजर से अगर बात करोगे तो इसलिए वो हम क्या करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर में तो कुछ और बाहर कुछ और। तो इसलिए हम उनको कहते हैं बी नेचुरल। नेचुरल रहिए यानी आप जैसे हो वैसे रहो विदाउट एनी फेक पर्सनैलिटी। यानी एक अपरिचय की तरह आप लगते हो, जैसे कि लगता है ना आप घर में घुल मिल रहते हो, बहुत बाहर चुपचाप रहते हो। तो इससे क्या होता है, बाहर के लोगों को लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बट वो नहीं जानती है इसकी फेक पर्सनैलिटी है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेचुरल रहते, बी नेचुरल। तो उसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेस, ये नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि नेचर से बनते हैं। नेचर यानी प्रकृति से आते हैं और इनमें कोई भी नेचुरल मॉडिफिकेशन, इनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। यानी ये बिल्कुल भी फेक नहीं होते, ये ओरिजिनल होते हैं। इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो नेचर से आते हैं। उन्हीं रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए एयर जो है, एयर में क्या किसी ने मॉडिफिकेशन किया है? एयर हमेशा ओरिजिनल है। भारत के लोगों को जिस प्रकार का एयर मिलता है, अमेरिका के लोगों को वही एयर मिलता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। ये नहीं कि आपको कुछ अलग एयर मिलता है, उनको कुछ अलग एयर मिलता है ना। यहाँ खोदोगे तो कोयला मिलेगा, अमेरिका में अगर कोयला मिलता है वहाँ पर भी वही कोयला मिलेगा, यहाँ पर भी काले रंग का कोयला मिलेगा, वहाँ पर भी काले रंग का ही कोयला मिलेगा, है ना, या नहीं। आप उड़ीसा के माइंस को खोदो तो वहीं पर काले कलर का ही कोयला मिलेगा। आप झारखंड के माइंस को अगर खोद के देखोगे तो वहीं पर वहाँ पर भी वही काले कलर का कोयला मिलेगा। यानी जो नेचर में है वो उसी रंग का दिखेगा, वो बाकी अलग रंग का नहीं दिखेगा। पत्ते ग्रीन है तो ग्रीन है, येल्लो है तो येल्लो है ना। मौसम के साथ जहाँ जैसा है वैसा ही है। ये नहीं कि कहीं और प्रकार के आपको फल देखने लगेंगे, मतलब कलर देखने को मिलेंगे। आप कहोगे सर हमें कुछ और ही कलर दिख रहा है। आप कहोगे सर हमारे लोकेलिटी में ग्रीन कलर के पत्ते हैं, हमारे घर के 1 मीटर दूर जाओ तो किसी अलग कलर का है। नहीं, आपके लोकेलिटी में एक ही प्रकार के ही पेड़ हर जगह होते हैं, एक प्रकार के कलर उनमें होते हैं और समय के साथ साथ उनके कलर चेंज होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, जिनमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो, जिन रिसोर्सेस में कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो और जो कि नेचर से आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एयर हो गया, पानी हो गया। भाई पानी, भाई साहब समुद्र,
समुद्र तो वही एक ही पानी है, नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर। आप अगर जाके इंडियन ओशन में चखोगे तो आपको भी पानी नमकीन लगेगा, और वहीं किसी ने प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में जाके पानी चखा तो उसको ही वही सॉल्टी लगेगा। फर्क है, क्योंकि दो ओशन ही तो है विदाउट मॉडिफाई, उनमें कुछ ने मॉडिफाई नहीं किया। ये नहीं कि किसने इंडियन ओशन में थोड़ा सा चीनी डाल के समुद्र के पानी को मीठा कर दिया, और प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में किसी ने चीनी नहीं डाला तो वो क्या बन गया, वो सॉल्टी रहेगा। ऐसा नहीं होता है। ओशन सॉल्टी है तो जिस ओशन को आप जाके पानी चखोगे, जिस समुद्र का पानी आपको चखना है, वो हर आपको सॉल्टी ही लगेगा है या नहीं। सॉइल होगा, मिट्टी भाई साहब, मिट्टी मिट्टी हर जगह जैसी है वैसी है, उसमें किसी ने मॉडिफिकेशन क्या नहीं। मिनरल्स हो गया, कोयले का मैंने एग्जांपल दिया, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने फिर से तोड़ा है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ बेसिस में तोड़े हैं, कुछ बेसिस में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ बेसिस में तोड़े हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज को तोड़ा है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। सेकेंड हमने यूज के बेसिस पर, शायद वही सेम है, ये सेम है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस हमने तोड़ा है, एंड यूज है, ठीक है, एंड यूज। सेकेंड है ओरिजिन के बेसिस पर, ओ लिखता हूँ। तीसरा है रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर, आर लिखता हूँ। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द किन किन बेसिस पर। हमने पहले बेसिस पर, सबसे पहला बेसिस ये रहा, क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। दूसरा बेसिस है सर ओरिजिन, दूसरा है ओरिजिन, ये ओरिजिन रहा। तीसरा क्या है आपका, ये तीसरा है, ये तीसरा है रिन्यूएबिलिटी। ये फोर्थ वन इज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कभी कभी एक मार्क के एमसीक्यू पूछ लेता है कि व्हाट विच रिसोर्सेज इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर का तोहफा किस रिसोर्सेज को हम कहते हैं, नेचर का तोहफा यानी प्रकृति का तोहफा हम किस रिसोर्सेज को कहते हैं, हम उस रिसोर्सेज को कहते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमेशा नेचुरल रहता है, ओरिजिनल रहता है, विदाउट एनी फेक पर्सनैलिटी। तो वही रिसोर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे यार, इसको हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी गिफ्ट ऑफ नेचर हम किसको कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं। इसको मार्क करके रखो, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। गिफ्ट ऑफ नेचर हम किसको कहते हैं, यानी प्रकृति का तोहफा हम नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं। आइए उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं मेरे यार बड़े प्यार से। सबसे पहला ये रहा, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एक तो है एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या है, ये इनके पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट्स। इसके भी 1, 2 और 3 पॉइंट, ठीक है। इसके 3 पॉइंट्स, इसके 3 पॉइंट्स। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो जितने, मतलब ये जो रिसोर्सेज है ये कितने मात्रा में इस दुनिया में प्रेजेंट है वो हमें एक्चुअली पता है, यानी इनकी क्वांटिटी नोन है, क्वांटिटी नोन है। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो लिख सकता है, यहाँ पर जूम में करता हूँ कि सर क्वांटिटी, ये आपका ऐसे भाई यहाँ गया, थोड़ा सा इसको हम 5 में 2 कर देते। क्वालिटी जिसकी नोन है, इसकी क्वालिटी क्या है, नोन है, क्वालिटी नोन है, यानी इनकी क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी क्या लिख रहे हैं भाई, क्वांटिटी, माय मिस्टेक, क्वांटिटी भाई साहब। जिनकी क्वांटिटी वो कितने मात्रा में इस दुनिया में प्रेजेंट है वो हमें पता है। ये कितने मात्रा में इस दुनिया में वो प्रेजेंट है वो हमें पता है, इनकी क्वांटिटी हमें पता है, इनकी क्वांटिटी हमें पता है। यानी ये इंडिया में अगर कोई प्रकार का मिनरल मिलता है
तो वो कितने प्रकार में, कितने मात्रा में, कितने क्वांटिटी में इंडिया में प्रेजेंट है, वो अगर हमें पता है तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेस। वहीं पर पोटेंशियल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनकी पूरी क्वांटिटी ही हमें नहीं पता, मतलब वो कितने मात्रा में इस दुनिया में, इस धरती में, इस जगह पर, इस जहां पर वो मिलते हैं वो हमें नहीं पता। मे नॉट बी नोन, यानी शायद हमें नहीं पता, शायद। यानी यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यहां बच्चे लिख सकते हो क्वांटिटी अननोन। क्या लिख सकते हो आप, क्वांटिटी, थोड़ा सा ब्रोड हो गया, चलेगा, क्वांटिटी अननोन, या फिर मे नॉट बी अननोन, या अननोन, मतलब हमें शायद पता नहीं है या फिर पता ही नहीं है, इस प्रकार का। बहुत लोग कहेंगे बिल्कुल ही पता नहीं है, कुछ कहेंगे शायद पता नहीं है। तो जिस क्वांटिटी की आपको पता है, कितने मात्रा में जो रिसोर्सेस मिलता है वो आपको अगर पता है तो वो एक्चुअल है। वो कितने मात्रा में, यानी कितने क्वांटिटी में मिलता है, वो अगर आपको नहीं पता, आपको वो कितने मात्रा, कितनी क्वांटिटी उसकी नहीं पता, शायद भी नहीं पता, तो वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेस। नाम से ही काम है, नाम से ही काम, पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल बहुत है, ये शायद बहुत भी होगा या फिर कम भी होगा। अगर आपको किसी क्वांटिटी नहीं पता तो लोग, आप वहाँ एक दो कंडीशन मिलती है, या तो उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा होगी जितना हम गेस कर रहे हैं, या फिर उससे कम हो सकता है। यानी पोटेंशियल तो है बट हमें पता नहीं है। एक्चुअल यानी वो उतना ही है, आप ज़्यादा कहो या कम कहो उतना ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कोयले इतने मात्रा प्रेजेंट है तो है, बट कितने हैं एक्चुअली पता है भाई, कोयले कितने अमाउंट प्रेजेंट है वो है। अगर आपने जिस प्रकार से कोयले के अभी यूज़ चल रहे हैं ना, वो एस्टिमेट कर दिया रहा है कि इतने समय तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उसको अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा आ रही है ज़्यादातर। रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे आगे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ लिखा है, इसको पढ़ेंगे। तो एक्चुअल मैंने कहा जिसकी क्वांटिटी पता है वो एक्चुअल है, यानी एक्चुअली इतने मात्राएं प्रेजेंट है, समझ रहे हो, नाम से ही काम है, नाम से ही काम की पता चल रही है। पोटेंशियल यानी इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट क्वांटिटी नहीं पता। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिसकी मात्रा, क्वांटिटी हमें नहीं पता और शायद भी नहीं पता। एक्चुअल यानी जैसी क्वांटिटी हमें पता है, दिस क्वांटिटी इज नोन, हियर क्वांटिटी इज अननोन। आइए देखिए, एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि उसको आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसको हम आजकल यूज़ कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी पता है तो हम इसको आजकल यूज़ कर लेते हैं, है ना। क्यों, देखिए कोयले की क्वांटिटी, कोयले कितने क्वांटिटी में है वो हमको पता है, तो इसलिए हम उसको उसी हिसाब से यूज़ करते हैं जैसे कि कम ख़त्म ना हो जाए। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम यूज़ क्यों नहीं करते, देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, कुड बी प्रेजेंट, यूज्ड बी फ्यूचर। यानी आज के समय, यानी वर्तमान के समय हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हैं, बट शायद हम फ्यूचर में कर सकते हैं। देखिए हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो हमें पता नहीं है। अगर मान लो हमने उसको, हमें जितना हमें वो रिसोर्सेज मिला है, अगर मान लो हमें जो रिसोर्सेज मिला है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें एक्स रिसोर्सेज मिला है, एक मिनरल मिला है जिसका नाम एक्स है, और मान लो एक्स की कितनी क्वांटिटी है पूरे दुनिया भर में वो हमको पता नहीं है। या फिर इंडिया की बात कर लो, इंडिया में एक रिसोर्सेज मान लो हमारे भारतीय सरकार को मिली, उनके कंपनी को मिली कि यहाँ पर एक्स मिनरल रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज, एक्स, मान लो एक कंपनी है एक्स, एक WZ मान लो एक इंडियन कंपनी है, जिसको एक मिनरल मिला भारत के एक पार्ट के, इंडिया के एक पार्ट के अंदर, जिसका नाम उनका ये जो मिनरल एक्स है। उन्होंने कहा ये मिनरल एक्स इंडिया में कितने मात्रा में मिलता है वो हमें पता नहीं, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालें, पोटेंशियल रिसोर्स कैटेगरी में डाल देंगे। मान लो उन्होंने पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर दे, इसकी हेवी डिमांड में यूज़ करते रहे, मतलब भयंकर से यूज़ करते रहे, बट उनको क्वांटिटी नहीं पता, उनको जितना मिला है शायद उससे, अगर आप मान लो, अगर एक तो अच्छी बात ये हो सकती है, अगर उनका लक अच्छा रहा तो उन्होंने अगर इनको यूज़ करते रहे, इस एक्स मिनरल को यूज़ करते गए और जितना उनको मिला था वो ख़त्म हो गया। जो इस एक्स मिनरल जो चीज़ बनता था वो तो अब बन नहीं पाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, उसकी क्वांटिटी भी नहीं पता हमें। अगर क्वांटिटी पता होती तो हमें आज उसको कितना कितना करके यूज़ करना है, जैसे कि वो बहुत लंबे समय तक बचा रहे, हम वो एस्टिमेट लगा देते हैं। अगर नहीं पता तो एस्टिमेट लगा नहीं सकते,
और मान लो हमें जितना हमें मिला है वो उससे भी कम हमारा इंडिया में बिल्कुल नहीं है, मतलब उसी जगह पर है, वो इंडिया में और किसी पार्ट में नहीं मिलता है। अगर आपने एक से रिसोर्सेज को मान लो आपने यूज़ करते गए और उस पार्ट से वो कंप्लीट खत्म हो गया, और बाद में रिसर्च करने से पता चला कि ये जो मिनरल है ये बहुत प्रीशियस है, सिर्फ इंडिया के इसी पार्ट में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, तब उससे जो चीज़ें बनती थी वो नहीं बन पाएगी। अगर वो इकोनॉमिक को अच्छा रहा हो तो वो नहीं बन पाएगी। अगर मान लो अगर लक अच्छा रहा तो वो उससे ज़्यादा हो सकती है अगर रिसर्च मिले। तो यहाँ दो कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए हाँ ना येस नो का कंडीशन रहता है, करें या ना करें, उससे ज़्यादा होगा कम होगा वो पता नहीं चलता, क्योंकि रिसर्च करते रहने में वो एक समय ऐसा आएगा वो कम खत्म हो जाएगा, वो रिसर्च करने के बाद पता चलेगा नहीं है। अगर लक अच्छा रहा तो रिसर्च करने के बाद मिल जाएगी, इंडिया के एक और पार्ट में भी ये रिसोर्सेज मिलता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में इसको यूज़ करना, कहते हैं इसको यूज़ ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है, या फिर किसी और पार्ट में मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसको रहने देते हैं। शायद फ्यूचर में कोई रिसर्च आए या फिर कुछ ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आए कि वो मिल जाए, उसी क्वांटिटी में पता चले, वो भी पोटेंशियल से उठ के एक्चुअल में पता चले आए, तो वो सिचुएशन की जाती है यहाँ पर। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के डिफरेंस में। ये डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में, इन ये जो डिफरेंस आपको बताएंगे ये पहला डिफरेंस है आपका, ये पहला डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है, ये आपका दूसरा डिफरेंस है, ये आपका तीसरा, नेक्स्ट एक और चार यहाँ है, ये वाला चारवा। तो ये चार डिफरेंसेस ये एग्जाम में आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल तो याद रखना, ये पूरे डिफरेंसेस ही आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल अगर एक्चुअल रिसोर्सेज की बात की जाए, कोल ऑफ जर्मनी, जर्मनी में कोयला कितना मिलता है वो उनको पता है, उसकी क्वांटिटी से पता है, और उसको वो उसी के हिसाब से यूज़ करता है, इसलिए वो बहुत समय तक, लंबे समय तक चल जाए। पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में कितना पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है वो कितना पेट्रोलियम मिलता है ज़मीन के अंदर, वो उनको पता है, उसकी क्वांटिटी उसे नोन है, और वो उसको उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। वहीं अगर पोटेंशियल में आए, अगर पोटेंशियल में आ जाए तो देखते हैं पोटेंशियल में क्या है। यूरेनियम ऑफ लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम कितने मात्रा में मिलता है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए जो लद्दाख में जो यूरेनियम मिलता है, वो यूरेनियम किसके लिए काम आता है, यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब के लिए काम आता है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम का बहुत बड़ा हाथ है भाई साहब, यूरेनियम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उसको वो यूज़ कर ले, मान लो सरकार ने क्या किया, यूरेनियम को लद्दाख से यूज़ करते गए और मान लो लद्दाख से वो ख़त्म हो गया, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लद्दाख से बाहर किसी और स्टेट में यूरेनियम मिलता है? अगर मिलता है तो एक प्लस पॉइंट है, वो बोनस, एक लक है, वो किस्मत है। अगर नहीं मिलता तो गया एटॉमिक बॉम्ब गया, न्यूक्लियर बॉम्ब गया, उसका सपना गया, वो बिल्कुल बना ही नहीं सकते अगर यूरेनियम ना हो। अब तो रहने दो थोड़ा, तो इसीलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता है, और उसको शायद हम फ्यूचर में यूज़ करें, क्योंकि हमें पता चल जाए कितने मात्रा में जो यूरेनियम है हमारे पूरे भारत में हमको मिलता है। जैसे लद्दाख में जो यूरेनियम मिलता है हमें पता नहीं कितने क्वांटिटी उसका है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते आज के समय। अगर वो ख़त्म कर गया एक बार तो भाई एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हम, जो आज के समय में हमें चाहिए, बट चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पज़। ये नहीं कि हम यूज़ करेंगे, नहीं, यूज़ करने के लिए नहीं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए चाहिए, क्योंकि हर देश के पास है, और कहीं किसी देश को अगर गुस्सा आ गया तो डाल देगा, तो हमें भी यहाँ से रेडी रहना है, तो इसलिए वो हमारे पास चाहिए। अगर अर्जेंट हुआ तो उसको यूज़ किया, अभी तो अर्जेंट नहीं है, तो उसी प्रकार उसको वहीं पर नेचुरल में रहने दीजिए, तो इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है, शायद हम फ्यूचर में उसको यूज़ करें। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं। पहला है बायोटिक, पहला है आपका बायोटिक, दूसरा है आपका अबायोटिक। बायोटिक क्या है भाई, बायोटिक क्या है और अबायोटिक क्या है, देखो भाई साहब। बायोटिक क्या है, जिसमें बायोटिक, बायो यानी लिविंग, बायो शब्द का मतलब ही लिविंग होता है, तो इसके अंदर बायोटिक रिसोर्स के अंदर सभी लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स होते हैं। और वहीं अबायोटिक के अंदर क्या होता है, सभी नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक यानी अबायो, अ यानी बायो नहीं है भाई साहब, बायोटिक, बायो यानी लिविंग, अबायो यानी नॉन लिविंग्स। तो इसमें बायोटिक में सभी लिविंग थिंग्स होते हैं और अबायोटिक में सभी नॉन लिविंग थिंग। एग्जाम्पल याद रख सकते हो, क्या है लिविंग के, कौन लिविंग, आप लिविंग हो, मैं लिविंग है, कुत्ता लिविंग है, बिल्ली लिविंग है, शेर लिविंग है, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल याद रखना है भाई साहब, कभी कभी वैसे ही पूछ लेगा,
एनिमल इज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस, आपको बायोटिक रिसोर्सेस। यूरेनियम ऑफ लद्दाख इज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस, एक एमसीक्यू। इसके बाद जब इस चैप्टर के एक लास्ट लेक्चर हम चलेंगे वहाँ पर एक एमसीक्यू का टेस्ट करेंगे, हम एक एमसीक्यू का टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यूरेनियम इन लद्दाख इज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस, आप कहोगे सर ये आपको ऑप्शन देगा एक्चुअल, पोटेंशियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आप कहोगे सर पोटेंशियल, क्योंकि इसकी क्वांटिटी में नहीं पता। और वहीं अगर देखा जाए अबायोटिक के एग्जाम्पल क्या है, सॉयल, रॉक, मिनरल्स। अबायोटिक यानी जो जीवित नहीं है, अजीवित, जिनकी ज़िंदगी नहीं है, वो बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। और वही बायोटिक वाले क्या हैं, जो कि चल सकते, घूम सकते। हालांकि प्लांट्स आर द लिविंग बट घूम नहीं सकते, बट दे आर लिविंग, तो वो अपना खाना बनाते हैं, वैसा आप उन्हें खाने को खाते हो तो वो लिविंग है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, दो प्रकार से, पहला तो है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स है जो कि बहुत इजीली रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड, रिप्लेनिस्ड का मतलब ही रिन्यूड होता है, रिप्लेनिस्ड का मतलब ही रिन्यूड होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि भाई साहब, देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत इजीली, बहुत क्विकली, बहुत इजीली बोलो या क्विकली बोलो, बहुत इजीली क्विकली रिन्यूड हो जा सकते हैं, या फिर रिप्लेनिस्ड, रिप्लेनिस्ड का मतलब रिन्यूड होता है, ठीक है। जो इजीली रिन्यूड हो जाता है उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनको हम कहते हैं इनएग्जिस्टिबल। सर ये इनएग्जिस्टिबल का मतलब बता दीजिए। इनएग्जिस्टिबल यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे रिसोर्सेस है ये दुनिया में अनलिमिटेड प्रेजेंट है। ये इस दुनिया, इसका एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, चाहो बोनस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट मैं आपको लिख के देता हूं, इसका एक बोनस पॉइंट चाहो तब लिख लो, प्रेजेंट अनलिमिटेड इन नेचर। नेचर में भाई अनलिमिटेड प्रेजेंट है, क्या करोगे करो, नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट है, ठीक है। नेचर में ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। रिवाइज करा रहा हूँ फिर से इसको। रिन्यूएबल क्या है, जो रिन्यूड इजीली हो जाते हैं या फिर रिप्लेनिश्ड इजीली हो जाते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनएग्जिस्टिबल यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। इनएग्जिस्टिबल का मतलब इनएग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यानी मैं बहुत, आप कहते हो ना कभी कभी हम एग्जॉस्ट हो गए, हम पूरी तरह से भाई खत्म हो गए। इनएग्जिस्ट यानी हम बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं। उसका एग्जस्ट का ऑपोजिट वर्ड इनएग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी खत्म हो जाना, इनएग्जिस्ट यानी खत्म ना होना। ये इनएग्जिस्ट रिसोर्स है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे दुनिया से। और ये प्रेजेंट अनलिमिटेड इन नेचर, ये नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में है। जैसे कि आपका सोलर एंड विंड एनर्जी, क्या सन, क्या सन की जो एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी सन की मदद से चलता है। क्या ऐसा कभी दिन आएगा जिस दिन सन नहीं होगा, मतलब सन क्या, देखिए आप कहोगे सर क्लाउडी वेदर अगर हो गया तो भाई अगले दिन तो फिर क्लाउडी अगर चला गया तो सन आएगा ना भाई, सन तो वही है ना, सन कहाँ जाएगा, सन कहाँ जाएगा, सन कहीं नहीं जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या विंड एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं। क्या हवा बहना खत्म हो जाएगा, नहीं। हवा कभी ना कभी बहेगा, तो हवा बहना कभी खत्म नहीं होगी। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके ऑपोजिट नॉन रिन्यूएबल, खत्म हो जाएगा भाई साहब, खत्म हो जाएंगे। ये क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कि बहुत ही लिमिटेड में प्रेजेंट है। इसका ऑपोजिट पॉइंट लिख दो, प्रेजेंट लिमिटेड इन नेचर। ओ भाई साहब क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट लिमिटेड इन नेचर। इनका अगर एक बार इनका स्टॉक्स अगर एक बार एग्जिस्ट हो गया, यानी एक बार खत्म हो गया, तो इसको बनने में अच्छी तरीके से 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको रिन्यूड होने के लिए, यानी इसको फिर से रिन्यूड, रिप्लेनिश, फिर से बनने के लिए। अगर ये बहुत लिमिटेड है, पहली बात तो ये बहुत लिमिटेड है। दूसरी बात, अगर इनका स्टॉक जितना मात्रा ये प्रेजेंट है वो अगर एक बार ख़त्म हो गया तो इसको रिन्यूड यानी एक बार बनने में, या फिर रिप्लेनिश्ड यानी एक बार बनने में सालों लगेंगे, सालों समय लगेंगे भाई साहब, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस।
और इनको हम एग्जिस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। एग्जिस्टिबल यानी कभी भी खत्म हो सकता है, और ये लिमिटेड है प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? लिमिटेड इन नेचर होता है, और ये अनलिमिटेड होता है। एग्जाम्पल कोल। कोल अगर हम जिस प्रकार से यूज कर रहे हैं उसी प्रकार से और हाई रेट से यूज करते गए तो एक समय आएगा कोल खत्म हो जाए, और कोल बनने में बहुत साल लगे। पेट्रोलियम, भाई तेल, पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर नहीं आएगा, फिर बनने में सालों लग जाएंगे। नेचुरल ग्रासेस खत्म हो गए तो भाई खत्म, अब नहीं मिलेंगे, फिर मिलने में बहुत समय लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो प्रकार के हैं, पहला है क्या? यूबिक्विटस, दूसरा है लोकलाइज्ड। रिसोर्सेस यहाँ दो प्रकार के हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, एक है यूबिक्विटस, एक है लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस एक ऐसे रिसोर्स है जो कि आपको हर जगह मिलेंगे, जहां जाओगे वहां मिलेगा। अमेरिका जाओगे वहां मिलेगा, इंडिया जाओगे वहां मिलेगा, चाइना जाओगे वहां मिलेगा, रशिया जाओगे वहां मिलेगा, ब्राजील जाओगे, अर्जेंटीना जाओगे, कतार जाओगे, साउथ कोरिया जाओगे, नॉर्थ कोरिया जाओगे भाई साहब, इराक जाओगे, सेबेरिया जाओगे, भाई कहाँ कहाँ जाओगे, जहाँ जिंदगी वहां जाओगे वहां मिलेगा आपको। यूबिक्विटस रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो आपको हर जगह मिलेगा, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इस दुनिया के इस जहां में आप जहां जाओगे वहां आपको मिलेंगे भाई साहब। क्या एग्जाम्पल क्या है सर? लैंड, जमीन, जहां जाओगे जहां खड़े होगे वही तो लैंड है ना। रशिया जाओगे जिस प्लेट जहां खड़े होगे तो लैंड है ना। मंगोलिया जाओगे जहां खड़े हो तो लैंड है। तो लैंड हर जगह आपको मिलेगा भाई साहब। वाटर, पानी भी आपको हर जगह मिलेगा। ये नहीं कि आप वहां जाओगे आपको पानी नहीं मिला मर जाओगे बिना पानी के, नहीं, अब जहां जाओगे आपको पानी वहां मिलेगा। आपको हवा मिलेगी हर जगह, हर जगह हवा बहता है, आपको हवा हर जगह में। ये ऐसे रिसोर्सेस है जो आपको हर जगह मिलेगी, इसलिए हमको इनको यूबिक्विटस कहते हैं भाई साहब। वही लोकलाइज्ड क्या है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेस आर ऐसे रिसोर्सेस जो कि आपको सिर्फ सर्टन प्लेसेस में ही मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। अगर किसी एक रिसोर्सेस है जो रशिया में मिलता है वो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, उन रिसोर्स हम कहेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्स। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, ये कुछ कुछ पार्ट मिलते हैं, हर जगह आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि दे आर दी मिनरल्स। यूरेनियम भी हो सकता है, यूरेनियम आपको हर जगह नहीं मिलता है, बट हालांकि यूरेनियम इस एग्जाम्पल में नहीं है। आपको यहाँ देखिए, आप बोलोगे सर ये कौन से एग्जाम्पल याद रखें? जितने एग्जाम्पल्स इन यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, इन्हीं एग्जाम्पल से एमसीक्यू बनेंगे भाई साहब। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है नेचुरल, यानी नेचुरल ऑफ रिसोर्स हमने जो अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया, एक्चुअल, पोटेंशियल, बायोटिक, अबायोटिक, यूबिक्विटस, लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये हमने किस बेसिस पर, किसके डिपेंड में किस बेसिस पर किया है? यह हमने नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर के बेसिस पर किया है। जैसे कि टेरान यानी ऊंचाई कितनी है, उस लैंड की ऊंचाई कितनी है, यानी डेप्थ कितना है, यानी वो माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू क्या है, उस जगह के क्लाइमेट के बेसिस पर। उसका क्लाइमेट कैसे, जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है भाई साहब, वैसे ही कुछ जगह का क्लाइमेट होता है हॉट टाइप, यानी हॉट वेदर टाइप, या फिर किसका ह्यूमिड टाइप होता है। वही अल्टीट्यूड यानी हाइट देखे कौन कितनी ऊंचाई पर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ, ये एक बहुत पॉइंट मतलब समझने वाले पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज कहीं ज़्यादा है तो कहीं बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। कुछ एरियाज आपको अर्थ में ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है, यानी उनके ऊपर कोई भी नेचुरल, जैसे कि इंडिया आप तो देखोगे कोयला मिलता है आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर यूरेनियम मिल जाएगा, आयरन ओर मिल जाएगा, स्टील मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, बहुत चीज़ें मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, बहुत चीज़ें मिल। कुछ देश ऐसे जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना स्टील है ना, जैसे कि सऊदी अरब में आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा, वैसी जगह वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर ना कोयला होगा, ना मिनरल्स होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, ना वहाँ पर क्या, वहाँ पर सिवाय यूबिक्विटस रिसोर्सेज और कुछ नहीं होगा, यानी सिर्फ वहाँ पर लैंड, हवा और पानी होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहा था जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो अनइक्वल हुई है, यानी सेम नहीं है, हर जगह सेम अमाउंट के रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये था लेक्चर, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।